नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज चर्चा करते हैं सोरियासिस के ऊपर। ये जानते हैं कि सोरियासिस क्या होता है और होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन हैं जो सोरियासिस को जड़ से खत्म कर सकती हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, इस मेडिसिन के ऊपर और बाकी की मेडिसिन के ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले जानते हैं कि सोरियासिस होता क्या है। दोस्तों, सोरियासिस एक कॉमन स्किन कंडीशन है जहां पर आपको स्किन के ऊपर बहुत सारी इरप्शंस मिल सकती हैं। दोस्तों, ये इरप्शंस जिन्हें हम रैशेज या चपटे भी कहते हैं, दोस्तों ये रैशेज या चपटे आपको बहुत छोटे छोटे लेवल से लेके बहुत बड़े बड़े स्किन के पैचेस मिल सकते हैं। और इनमें सबसे कॉमन सिम्टम आपको जो मिलेगा वो होगा कि रेड पैचेस होंगे जो कि सिल्वर स्केल से कवर्ड होंगे। और सिल्वर स्केल्स कई बार डैंड्रफ की तरह होती हैं, छोटी छोटे या उनके बड़ी बड़ी स्केल्स उतर के नीचे गिरती रहती हैं। दोस्तों, ड्राई स्किन जो कि जहाँ पर बहुत सारे कट्स डेवलप हो जाएं और इजीली ब्लीड करे, ये भी एक बड़ा कॉमन सिम्टम होता है सोरियासिस में। खारिश होना, जलन होना, ये बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं सोरियासिस में। दोस्तों, कई बार सोरियासिस जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है, जहां पर अर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि सोरियासिस होता क्यों है। दोस्तों, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं उन डिसऑर्डर्स को जहां बॉडी के डिफेंस सेल्स हमारी बॉडी के हेल्दी टिश्यूज को जाकर अटैक करना शुरू कर देते हैं या हेल्दी ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सोरियासिस में हमारे जो डिफेंस सेल्स हैं, मेनली दो सेल्स, टी सेल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये जाकर हमारी स्किन के हेल्दी सेल्स को अटैक करते हैं, जिसके कारण दो चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन डेवलप होती है, जिसके कारण रेडनेस और स्लाइट हीट मिलती है स्किन के ऊपर अगर हम हाथ लगाएं तो। दोस्तों, सेकंड जो स्केल्स का कंपोनेंट होता है या थिक स्किन आपको मिलती है, वो होती है कि जो बॉडी के सेल्स हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो खराब हो जाता है। जब ये सेल्स जो हमारा इम्यून सेल्स हैं जाके हमारे हेल्दी स्किन सेल्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनका जो लाइफ साइकिल है 4 वीक्स का, 6 वीक्स का, उनको रिड्यूस करके ये कुछ दिनों में ले आते हैं। उसका मतलब ये है कि जो हमारे हेल्दी स्किन सेल्स बन रहे हैं वो जब बनते हैं और स्किन पर जाते हैं, उनमें 3-4 हफ्ते का एक टाइम पीरियड लगता है। बट जब सोरियासिस डेवलप होता है तो दोस्तों वो जो सेल्स हैं कुछ दिनों में ही स्किन की अपर लेयर, बाहर वाली लेयर पे पहुंच जाते हैं, जिसके कारण आपको स्केल्स और थिक स्किन मिलती है। तो दोस्तों, सोरियासिस डेवलप होने का मेन कारण होता है कि हमारी बॉडी का अपने डिफेंस सेल्स जाके स्किन को अटैक करते हैं और सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क और ट्रिगर फैक्टर्स की, कि क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे सोरियासिस डेवलप हो जाता है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, एक पेरेंट को हिस्ट्री है, तो चांसेस हैं कि आपको डेवलप हो जाएगा। अगर 2 पेरेंट्स को हैं तो और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जिस पे हम आते हैं वो है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। दोस्तों, यंग अडल्ट्स में देखा गया है और बच्चों में देखा गया है, जिन बच्चों या यंग अडल्ट्स को बार बार वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, स्पेशली स्ट्रेप थ्रोट्स होते हैं, या जिन लोगों को HIV एड्स का इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों में सोरियासिस बहुत कॉमनली डेवलप होता है। दोस्तों, थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको सोरियासिस डेवलप हो सकता है, या अगर आपको सोरियासिस है और स्ट्रेस एक बहुत मेंटेनिंग कॉज हो सकता है आपकी इसकी, तो आप स्ट्रेस को कम करके रखिए। स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव कर देता है। जैसे कि हमने पहले जाना कि जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम ही सबसे बड़ा रीज़न होता है सोरियासिस को
ट्रिगर करने में या सोरियासिस को डेवलप करने में। दोस्तों एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली देखी गई है वो है ओबेसिटी, ज़्यादा वेट होना या मोटापा होना। दोस्तों इसका एक डायरेक्ट लिंक देखा गया है सोरियासिस के साथ। तो वेट कम करने से बहुत लोगों में सोरियासिस में इंप्रूवमेंट आती है। तो दोस्तों अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको ज़रूर कम करिए। दोस्तों स्मोकिंग और अल्कोहल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोरियासिस के ट्रिगर होने में और इसको मेंटेन होने में। तो दोस्तों स्मोकिंग को बंद करिए और अल्कोहल कंजम्पशन को रिड्यूस करिए या उसको कम्प्लीटली बंद करिए अगर आप सोरियासिस को ठीक करना चाहते हैं। नहीं तो बार बार फ्लेयर अप्स बड़े कॉमन हो, जो लोग स्मोकिंग करते हैं और जो अल्कोहल की कंजम्पशन ज़्यादा रखते हैं। तो दोस्तों इन दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में जो मेडिकल रिसर्च ऑन सोरियासिस है उसका मेन फोकस एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन पे रहा है और वो है विटामिन डी। देखा गया है कि जिन लोगों में सोरियासिस पाया जाता है उनके विटामिन डी लेवल्स काफ़ी लो होते हैं और ये भी देखा गया है कि जब विटामिन डी लेवल्स ठीक हो जाते हैं सप्लीमेंट्स देने से तो सोरियासिस बेटर हो जाता है और कुछ लोगों में ठीक हो जाता है। और अगर आपके विटामिन डी लेवल्स कम आते हैं तो आप अपने फिजिशियन से बात करके उसके सप्लीमेंट्स लीजिएगा। दोस्तों विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खुद नहीं लेने चाहिए, वो एक फिजिशियन की सलाह पे ही लेने चाहिए। तो दोस्तों ये थे ट्रिगर्स और रिस्क फैक्टर्स। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, होम्योपैथिक मेडिसिन्स कैसे सोरियासिस में बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स फॉर सोरियासिस पे। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन्स पे आने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहूँगा। वो है कि रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स इन ट्रीटिंग सोरियासिस। आमतौर पे माना जाता है और मैंने बहुत सारे मेडिकल बुक्स में भी पढ़ा है कि सोरियासिस इनक्योरेबल है। दोस्तों मुझे 25 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, बहुत सारे केसेस ऐसे ठीक किए हैं जिनको दोबारा सोरियासिस नहीं हुआ। दोस्तों ये मैं ही मानता हूँ कि होम्योपैथी में बहुत क्षमता है कि वो सोरियासिस जैसी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकती है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? दोस्तों उसके पीछे रीज़न है कि होम्योपैथी हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को बहुत अच्छे से ठीक करती है। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, सारे तो नहीं। और दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडरेट करती हैं। मॉडरेट करने का मतलब क्या है कि हमने जब हम कॉजेज़ डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये जाना कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है जब वो ओवर एक्टिव हो जाता है जाके हमारे उन सेल्स को अटैक करता है जो कि हेल्दी टिश्यूज़ हैं, उन्हें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं और तब डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों उन सेल्स को जाके मॉडरेट करती हैं मतलब उनका फंक्शन को कंट्रोल करती हैं, उनको उस लेवल पे लेके आती हैं कि वो अपना काम करें, ना कि दूसरे सेल्स को जाके अटैक करें। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा है कि लॉन्ग रन में होम्योपैथिक मेडिसिन सोरियासिस जैसे डिसऑर्डर को ठीक करती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को मॉडरेट करके। तो दोस्तों अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो पे, होम्योपैथिक मेडिसिन। और दोस्तों आर्सेनिक एल्बम सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी में सोरियासिस को ट्रीट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी की मेडिसिन नहीं काम आती हैं, जहाँ पर जिसके सिम्टम्स अप्लाई होते हैं। जैसे आपको रफ ड्राई स्किन मिलेगी कट्स के साथ, तो वहाँ ग्रेफाइट्स बहुत अच्छा काम करती है। पस्टुलर है तो हीपरसल्फ और सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती हैं। पर आर्सेनिक मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज सबसे फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन होती है सोरियासिस में, यानी कि उसके सिम्टम्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सोरियासिस में। दोस्तों जहाँ पर फैमिली टेंडेंसीज होती हैं वहाँ पर मैंने देखा है कि आर्सेनिक एल्बम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में हिस्ट्री है या ग्रैंड पेरेंट्स में हिस्ट्री है या आपके किसी और रिलेटिव क्लोज रिलेटिव को सोरियासिस है तो वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम बहुत इफ़ेक्टिव होती है। दोस्तों एक और पॉइंट जो कि सोरियासिस में भी आपको बड़ा टिपिकल मिलता है कि सोरियासिस ज़्यादातर विंटर्स में बढ़ती है, सर्दियों में बढ़ती है, और वो सिम्टम आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छे से कवर करती है। दोस्तों अगर सिम्टम्स की बात करें
तो जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है रेड स्किन, वेल डिफाइंड मार्जिन्स और सिल्वर स्केल्स, इनमें आर्सेनिक एल्बम सबसे इफेक्टिव होती है ट्रीट करने में। दोस्तों ग्यूटेट सोरियासिस को भी बहुत इफेक्टिवली ट्रीट करती है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों एक और कंडीशन जहां मैंने देखा है जो कि बहुत कॉमन होती है वो है स्कैल्प सोरियासिस। स्कैल्प सोरियासिस में भी आर्सेनिक एल्बम बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों सेकंड मेडिसिन जिस पे हम आते हैं वो है ग्रेफाइट्स। दोस्तों मैं ग्रेफाइट्स को लो पोटेंसी में यूज़ करता हूँ, ग्रेफाइट्स 3x में यूज़ करता हूँ, और मैंने बहुत सारे केसेस में सोरियासिस में ग्रेफाइट्स को यूज़ किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने, बहुत सारे केसेस मैंने इससे ठीक किए हैं। और दोस्तों ये वहाँ पर इंडिकेटेड होती है जहाँ पर सोरियासिस आपको जॉइंट्स के अराउंड मिलेगी, जैसे एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, फोल्ड्स ऑफ द स्किन। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको सोरियासिस मिलेगी वहाँ पर ग्रेफाइट्स बहुत फ़ायदा करती है। सेकेंड इंडिकेशन दोस्तों जो होती है वो है रफ ड्राई स्किन। दोस्तों जहाँ आपको रफ ड्राई स्किन मिलेगी, कट्स मिलेंगे, इजीली ब्लीडिंग स्किन मिलेगी, वहाँ पर ग्रेफाइट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों बिहाइंड द ईयर्स, फोल्ड्स ऑफ द स्किन, ब्रेस्ट के नीचे, वहाँ पर बहुत इफेक्टिव होती है ग्रेफाइट। तो एक और कंडीशन जहाँ ग्रेफाइट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है वो है नेल सोरियासिस। जहाँ पर नेल्स डिफॉर्म हो रहे हैं, नेल बेड से उखड़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं, काले पड़ रहे हैं, डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर ग्रेफाइट्स बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जिस पे हम आते हैं वो है रस्टॉक्स। दोस्तों रस्टॉक्स ज़्यादातर यूज़ होती है सोरियाटिक अर्थराइटिस में, जहाँ जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। दोस्तों हमने पहले बात की थी सोरियाटिक अर्थराइटिस के बारे में कि जॉइंट्स में अर्थराइटिस डेवलप होने लग जाता है। दोस्तों जहाँ पर मॉर्निंग में स्टिफनेस आती है जॉइंट्स में, सोरियाटिक अर्थराइटिस में बड़ा कॉमन होता है कि पेशेंट उठते हैं और उनके कुछ जॉइंट्स में या एक जॉइंट में अक्सर पेन होगी, स्टिफनेस होगी और रेडनेस होगी। दोस्तों अगर ये सिम्टम्स हैं तो वहाँ पर रस्टॉक्स बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों मैं कई बार आर्सेनिक के साथ रस्टॉक्स यूज़ करता हूँ या ग्रेफाइट्स के साथ या बाकी दवाइयों के साथ, तो क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस और सोरियासिस में डेवलप होती है जहाँ पे स्किन के सिम्टम्स भी साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर आप बाकी मेडिसिन जो इंडिकेटेड मेडिसिन हैं जैसे कि आर्सेनिक है या ग्रेफाइट्स है या आर्सेनिक आयोडेटम है, तो वहाँ पर आप उसके साथ रस्टॉक्स यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जिस पे हम आते हैं वो है मिज़ीरियम। दोस्तों मिज़ीरियम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सिम्टम्स के लिए यूज़ की जाती है। वो है कि स्किन के ऊपर आपको बहुत थिक क्रस्ट मिलेंगे, लेदरी क्रस्ट बोलते हैं उसे, और बहुत थिक क्रस्ट होते हैं जिनको जब पेशेंट पील करता है तो नीचे से पस निकलती है। दोस्तों इस तरह की इरप्शंस मैंने हेड पे बहुत देखी हैं, सिर पर बहुत देखी हैं सोरियासिस में, और वहाँ मिज़ीरियम बहुत इफेक्टिव हो। दोस्तों आर्सेनिक आयोडेटम एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है सोरियासिस को ट्रीट करने के लिए, और दोस्तों ये वहाँ पर इंडिकेट होती है जहाँ पर टिपिकल सिम्टम्स हैं सोरियासिस के, रेड पैचेस हैं, सिल्वर स्केल्स हैं, पर जो सबसे इंडिकेटिव फीचर होता है इस मेडिसिन का वो होता है कि इसके स्केल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर आर्सेनिक आयोडेटम बहुत इफेक्टिव होती है। एंड में हम दो इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं, पेट्रोलियम और एंटीमनी क्रूडम। दोस्तों पेट्रोलियम यूज़ होती है ग्रेफाइट्स की तरह जहाँ पर कट्स हों। दोस्तों मैंने यूज़ किया है सोरियासिस में पेट्रोलियम को जहाँ पर आपको डीप क्रैक्स मिलते हैं, स्पेशली विंटर्स में बढ़ते हैं। दोस्तों सोरियासिस ऑफ द हील्स में, यानी कि एडी पे जब डीप कट्स पड़ते हैं, पैर के नीचे आपको बहुत बड़े बड़े डीप कट्स मिलेंगे, और दोस्तों अगर ये विंटर्स में एग्रावेट हो रहे हैं तो पेट्रोलियम और भी ज़्यादा इंडिकेट होती है। तो दोस्तों जहाँ पर आपको कट्स मिलेंगे, हाथों पे कट्स मिलते हैं, सोरियासिस मिलेगी आपको जहाँ पे बड़े डीप कट्स हैं, पाम ऑफ द हैंड पे, इंडेक्स फिंगर पे, ये बड़ा कॉमन फॉर्म ऑफ सोरियासिस है, तो वहाँ पर दोस्तों पेट्रोलियम बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों एंटीमनी क्रूडम नेल सोरियासिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर ग्रेफाइट से रिलीफ नहीं मिलता तो वहाँ एंटीमनी क्रूडम बहुत हेल्पफुल होती है डिस्टॉर्टेड क्रिपल्ड नेल्स के लिए, यानी कि नेल मुड़ जाते हैं, पिटिंग होती है, काले पड़ जाते हैं और कई बार टूटना शुरू हो जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ एंटीमनी क्रूडम बहुत हेल्पफुल होती है।
तो दोस्तों ये थी हमारी चर्चा आज होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर सोरियासिस के लिए। दोस्तों आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारी क्लिनिक में कॉल कर सकते हैं, मैं नीचे नंबर ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप vikas@drhomeo.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट drhomeo.com पर भी जा सकते हैं और अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।